क्वेश्चन नंबर आपका, प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का घात, ये भी अनुसार पेपर पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी जो है आपका 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी, इसमें भुजा दे दिया गया। देखिए यहां पर क्या है, ए बी और ए सी दोनों को आपको बराबर दे दिया गया है। अब ये अगर दो भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं वह कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब यहाँ पर ए बी बराबर ए सी आपको दे दिया गया है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि बी बराबर ई सी। आपको सिद्ध करना है ये बी क्या है? ई सी के बराबर है। अर्थात ये क्या है? ई क्या है? मध्यबिंदु है। ये मध्यबिंदु होगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। मध्यबिंदु जो है किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये बी और ई सी को आपको बराबर सिद्ध करना है। आपको दिया गया है ए बी और ए सी बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम क्या लिखते हैं? ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है लिख लीजिए। देखो पूरी तरीके से जब आप लिखेंगे तभी प्रश्न जो है आपके अच्छे नंबर पाएंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिख लिया जाए हल। हल लिखेंगे, यहां हल लिख देते हैं। हल यहां लिख देते हैं हल, या यहां से मिटा दें, या सही है? ठीक। यहां पर ज्ञात है में देखिए आपको ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है? यहां पर देखो यदि यहां पर दिया गया ज्ञात है क्या? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी आपको ज्ञात है। और आपको सिद्ध क्या करना है आगे, और यहां पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहां सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? बी बराबर ई सी। बी बराबर ई सी। बी बराबर क्या हो जाएगा? ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति लिख दिया जाए। उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? यहां पर उपपत्ति में बात कम कीजिए तब समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। अब यहां पर देखिए करना क्या है। उपपत्ति में क्या है? देखो त्रिभुज एबीसी में यहां पर बाह्य बिंदु क्या, यहां पर बाह्य बिंदु क्या है? ए है। तो पहले यहीं से लिखा जाए। लिखेंगे बाह्य बिंदु क्या? ए। इस वृत्त की यहां पर दो स्पर्श रेखाएं क्या? ए डी और ए एफ है। लिखेंगे वृत्त ए, लिखेंगे ए वृत्त, ए क्या है? वृत्त। ए वृत्त का बाह्य, क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन सी? एडी। स्पर्श रेखाएं एडी तथा एएफ खींची गई हैं। क्या है? खींची गई है। अब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां लिख दिया जाए क्या? एडी बराबर क्या? एएफ। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और यहां पर आप लिख देंगे क्या? लिखेंगे
बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं लिख देती हैं, रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, कितना बात क्लियर। ये देखो आपका बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एडी आपकी स्पर्श रेखा हो गई और एएफ स्पर्श रेखा हो गई, तो इसकी लंबाइयां क्या हो गई, बराबर हो गई। यहां पर एडी बराबर एएफ समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या मिलेगा आपको, यहां से देखिए बीडी, देखो यहां पर बी बिंदु बी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बी और बीडी खींची गई हैं। तो यहां से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, बी या लिख देते हैं बी या डीबी बराबर है बीडी बराबर, दोनों एक ही चीज आ जाएगा। बीडी बराबर क्या मिल जाएगा, बीडी बराबर बी। इतनी बात क्लियर। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ये हो जाएगा। और तथा, हाँ तथा लिखेंगे, तथा यहां से क्या हो जाएगा, सीएफ बराबर क्या होगा, ईसी। सीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। सभी के लिए एक कंडीशन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहां पर देखिए इस बिंदु के लिए स्पर्श रेखाएं एडी और एएफ होंगी, और बिंदु सी के लिए स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, सीएफ और ईसी होगी, और इस बिंदु के लिए स्पर्श रेखाएं बीडी और बीई होंगी। ठीक, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है या ज्ञात है, दिया है, क्या दिया गया है, हाँ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या, ए सी, ए बी बराबर ए सी आपको दिया गया है। अब इसके ए बी के खंड कर दीजिए, देखो ए डी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा बी डी, तो आपको क्या हो जाएगा, यहां से ए डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी और प्लस क्या लिख देंगे, बी डी, ए डी और बी डी। और ए सी को हम दो खंड करेंगे तो मिल जाएगा ए एफ और प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ, दो खंड हो गए। अब यहां देखिए समीकरण 1, 2, 3 जो आप बनाए हैं उन्हीं का यहां पर प्रयोग करना है। एडी आपको, एडी किसके बराबर है, एएफ के, देखो एडी जहां लिखा है वहां एएफ, तो यहां क्या लिख दीजिए, क्या एएफ, एएफ हो जाएगा, प्लस बीडी किसके बराबर है, बीई के, बीडी किसके बराबर, बीडी बी के बराबर है, तो यहां से लिखेंगे तो मिल जाएगा यहां क्या, बीई, बी मिल जाएगा। और देखो एएफ तो हमारा आ गया, इधर से कटेगा, और सीएफ किसके बराबर है, सीएफ देखो ईसी के बराबर है, तो यहां एएफ को ऐसे लिख लीजिए जैसा का तैसा, और प्लस यहां पर ईसी क्या हो जाएगा, ईसी लिख देंगे। आसान है कि नहीं है। अब देखो एएफ एएफ क्या होगा, कैसे अब मिल जाएगा क्या, लेकिन एक लाइन यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3, हाँ समीकरण 1 और 2 और 3, समीकरण 1, 2 तथा
3 से, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से यहां पर। तो ये दो कट गया तो मिल गया क्या, बी। क्या मिल जाएगा, बी। बी बराबर मिल जाएगा आपको ई सी। ये आपको प्रूव करना था। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया।